आप पा सकते हैं साथियों। तो अपनी सेहत के ऊपर जरूर फोकस कीजिए। आप कई बार जो हवाई जहाज की जब यात्रा करते हैं, आप में से कई लोगों ने की होगी या करने वाले होंगे, आप जब प्लेन में बैठते हैं तो वहां पर आपको एयर होस्टेस क्या समझाती है कि भाई आप सीट बेल्ट लगा लीजिए, और उसी के साथ सीट बेल्ट लगाने के साथ साथ आपको ऊपर जब जाएगा आपका प्लेन, क्योंकि आप जानते हैं कि जमीन से 40,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ता है, तो आप ऑक्सीजन का तो वहां पर कोई सिस्टम ही नहीं होता है। आप थोड़ा सा जमीन से ऊपर जाओगे ऑक्सीजन नहीं है। आप में से जो लोग साइंस के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे कि आप जैसे ऊंचाई पर जाते हो वहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है, लेकिन प्लेन में ऑक्सीजन का प्रेशर क्रिएट किया जाता है ताकि आपको सांस लेने में परेशानी ना हो साथियों। लेकिन आपको वहां पर एयर होस्टेस समझाती है कि किसी भी कारण अगर आपको ऑक्सीजन का प्रेशर कम महसूस होगा या कोई ऐसा कारण आ जाए कि जब सांस लेने में तकलीफ हो, तो आपके सिर के ऊपर लगे हुए ऑक्सीजन के मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे। दूसरों की सहायता करने के पहले ऑक्सीजन का मास्क पहले खुद को लगाना है। तो साथियों, खुद को लगाने की सलाह इसलिए दी जाती है कि आपका परिवार आपके साथ है, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बहन, आपका पापा, आपके नाना, आपके दादा, कोई भी आपके साथ चल रहा हो, सबसे पहले ऑक्सीजन का मास्क अपने ऊपर लगाना है, क्योंकि हम बच गए तो हम दूसरों को बचा पाएंगे। तो साथियों, आपको एक बात को समझना है कि आप रहोगे तो दुनिया में सब कुछ है। आप हो तो टेक्निकल है, आप हो तो रॉयल्टी है, आप हो तो लैपटॉप है, आप हो तो सफायर का पिन है, आप हो तो रूबी का पिन है, आप हो तो जिंदगी में सब कुछ है। इसलिए सबसे पहले अपनी सेहत पर फोकस कीजिए और आज से एक लक्ष्य को जरूर निर्धारित कर लीजिए कि मैं अपनी सेहत के ऊपर न्यूट्रीचार्ज, एक्सरसाइज और साथ में उसको फोकस जरूर करूंगा साथियों। तो आप सब लोग अपने आप की फिटनेस के ऊपर काम कीजिए, आप लोग अपनी सेहत पे काम कीजिए। जिंदगी में सर एक चीज को और मान के चलिएगा, आप कितने भी कोई धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मत्था टेक लीजिए, समुद्र में डुबकी लगा लीजिए, गंगा मैया में डुबकी लगा लीजिए। जिंदगी का दोबारा टिकट मिलने वाला नहीं है। एक बार ये टिकट कटा है सर, इसका भरपूर फायदा उठा लीजिए। जो भी अचीव करना है इसी लाइफ में अचीव करना है। समय बहुत कम है आपके पास, इसलिए साथियों अपनी सेहत के ऊपर फोकस कीजिए, अपने अंदर ऊर्जा भरपूर रखिए, बीमारी से दूर रहिए और अपने आप को फिट रखने की कवायद के ऊपर ध्यान रखिए साथियों। और मैं आप लोगों को वही बात बोलूंगा कि सफर की हद वहां तक है कि जहां तक कुछ निशान रहे, चले चलो जहां तक की आसमां रहे। साथियों, रुकना नहीं है अब हमको। अरे भाई, वो 31 मार्च तो एक लक्ष्य है, लेकिन सर 31 मार्च को जिंदगी खत्म नहीं होगी। वही है कि सफर की हद वहां तक है कि कुछ निशान रहे, चले चलो जहां तक की आसमां रहे। ये क्या कदम उठाए कि आ गई मंजिल, मजा तो तब है कि थोड़ी पैरों में थकान रहे। तो साथियों, कोशिश तो जिंदगी भर करनी है। अरे क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद रुके हैं? क्या अंबानी जी इतने दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक होने के बाद क्या रुक गए हैं? सर, रुकना नहीं है हम लोगों को, चलते तो जाना है। इसलिए सर हमारी मंजिल तो छोटी नहीं है, 31 मार्च तो हमारा एक टारगेट है। लेकिन साथियों, जिंदगी में कभी रुकना मत, चलते रहना। अपने सफर को बड़ा बना के चलिए, अपनी मंजिलों को बड़ा बना के चलिए। और आज जैसा आप लोग जानते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आज के समय साथियों, ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मेरा अंग्रेजी में ओपन हो गया है, क्योंकि वो हिंदी वाले प्रेजेंटेशन में कुछ स्लाइड्स में ऊपर नीचे हो रहा था, तो मैंने आपको भी अंग्रेजी का दिखा रहा हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं आपको पूरा हिंदी में समझाऊंगा। आज के समय साथियों, जो है हेल्थ का महत्व बढ़ गया है। अभी ये पैंडेमिक ने, महामारी ने, और आप देख रहे हो सर, अमेरिका, यूरोप जैसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो गई है। इतने जो कंट्रीज थे जहां पर हम लोग सोचते थे कि इतना स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति है, आज अमेरिका की करीब करीब 4 करोड़ 3 करोड़ जनता जो है वो इस बीमारी से ग्रसित हो चुकी है, जो उनकी पॉपुलेशन का 10% है। भारत में लगभग 1.5 करोड़ लोग अभी तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो साथियों, आज इस पेंडेमिक ने हम सब लोगों को एक शब्द के ऊपर ध्यान दिला दिया कि हमें अपने आप के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। साथियों, आप बचोगे तो आपकी जिंदगी में सब कुछ अचीव कर पाओगे। आप ही दुनिया में नहीं हो, आप हम सब दुनिया में नहीं है, तो हमारी इस लाइफ का कोई मतलब नहीं रहेगा साथियों। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को, अपनी सेहत को फोकस जरूर करना है। और आज से सर एक लक्ष्य बना के चलिए कि बीमारी से दूर रहिए, अपने आप को स्वस्थ बना के चलिए। उसका एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि आप प्रीशियस हो, आप हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो, आप अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण हो, आप असेट हो, आप पूंजी हो सर, आपकी गाड़ी बंगले से महत्वपूर्ण आप खुद हो। और इसलिए साथियों, एक बात को समझिए, आप जब बाइक लेने जाते हो, एक औसत बाइक 70-80 हजार, लाख रुपए, 1.5 लाख 2 लाख की आती है। चलिए उस झगड़े में नहीं पड़ते, औसत बाइक की कीमत आज 1 लाख रुपए है। इंसान पैसा दे देता है बाइक के लिए, लेकिन जब रक्षा की बात आती है, कवच पहनने की बात आती है, हेलमेट पहनने की बात आती है, तो 1,000 रुपए का हेलमेट खरीदने में 10 तरह के दिमाग लगाता है कि यार कब ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, यार अभी तो बाइक खरीदी है, कुछ दिन बाद ले लेंगे। पुलिस से बचते हुए गलियों में घूमते हैं हम लोग, और हेलमेट लगाने में, हेलमेट नहीं लगाए बिना हम लोग गाड़ी चलाना शान अपनी समझते हैं। बहुत सारे लोग बिना हेलमेट के चलते हैं। तो साथियों, हेलमेट तो 1,000 रुपए का आता है, बाइक तो 1 लाख रुपए की आती है। आपकी सुरक्षा तो सर आपसे कई चीजों से, आपकी सुरक्षा बहुत सस्ती है। आपकी हेल्थ तो आपसे 1,000, 2,000, 3,000 का खर्चा महीने का मांगती है।
लेकिन कभी आपको किसी कारण, आपसे मेरा मतलब जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं, किसी कारण हम में से या आप में से किसी को कोई भगवान न करे कोई तकलीफ आ जाए, लेकिन साथियों अगर कभी आज आप देख रहे हो रोज अखबारों में, न्यूज में, सोशल मीडिया में पढ़ते हो, 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए के बिल लोगों के अस्पतालों में आजकल बन रहे हैं। इतनी महंगी मेडिकल ट्रीटमेंट हो गई है। आदमी 10 दिन अस्पताल में जमा होकर आता है, 10 लाख रुपए का बिल उसके हाथ में थमा दिया जाता है। 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए के बिल बन रहे हैं। एक एक इंजेक्शन 50-50 हजार का आता है साथियों। लेकिन न्यूट्रीचार्ज का सेवन करते हो तो मैं आपको तो ये नहीं वादा कर सकता, लेकिन आप बड़े खतरों से अपने आप को बचा सकते हो साथियों। 1000-2000 रुपए का खरीदी करके, अपने न्यूट्रिशन का कोटा पूरा करके, न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो भविष्य के ये 10-20 लाख रुपए के खर्चे हम बचा सकते हैं साथियों। न्यूट्रीचार्ज आपसे क्या मांगता है? अरे 800-900 बीवी में तो आपकी खुद की खरीदी पूरी हो जाती है। उसके लिए भी मुझे फोन आते हैं कि सर हमारा 700 बीवी छूट गया। अरे सर 700 बीवी कैसे छूट सकता है आदमी का, अगर हम अपनी सेहत को लेकर जागरूक नहीं है तो साथियों हम फिर जिंदगी में क्या करने वाले? उस टारगेट का क्या मतलब कि जब हमारा सेहत ही नहीं रहे। आपको न्यूट्रीचार्ज जैसे प्रोडक्ट, सर क्या हम 800-1000 बीवी की खरीदारी खुद की सेहत के लिए नहीं कर सकते हैं? हम टीमों में लाखों करोड़ों का काम करा रहे हैं साथियों। हम सब लोगों को मिलकर स्वस्थ रहना है और न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से सर देखिए इतने छोटे छोटे आसान से प्रोडक्ट हैं। हमने कोई प्रोडक्ट की कीमत ऐसी नहीं रखी कि 3000 का प्रोडक्ट है, 4000 का प्रोडक्ट है, 10,000 का प्रोडक्ट है। दूसरी कंपनियों ने क्या किया हमें मालूम नहीं, किस फॉर्मूले पे बेचते हैं मालूम नहीं, लेकिन साथियों न्यूट्रीचार्ज ने एक चीज निश्चित करी है कि अपने प्रोडक्ट के दाम ऐसे रखने हैं कि लोगों की पॉकेट की पहुंच में हो। अरे सर एक आदमी, मैं कई बार सर मुझे देखता हूं कि मैं नीचे कभी ऑफिस के पहले तो घूमता था, कई बार खाना खाने के बाद मैं देखता था कि लोग पान की दुकानों पे सिगरेट ले लेते हैं 20-20, 25-25 रुपए की। सर सिगरेट के दाम से, पान के दाम से, आप पान की दुकान पे पान जाके खरीदिए, वो पान 20 रुपए का आता है, न्यूट्रीचार्ज मैन की टेबलेट 10 रुपए की आती है सर। आपके पान, बीड़ी, सिगरेट, चाय के दामों से कम न्यूट्रीचार्ज आपको मिल रहा है। और अगर हम लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो सर हम अपने ऊपर कोई ना कोई एक गलती कर रहे हैं, चूक कर रहे हैं। ये न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, S5, आपकी आंखों के लिए न्यूट्रीचार्ज व्यू, न्यूट्रीचार्ज मैन वुमन टेबलेट, बेसिक प्रोडक्ट भी सर आपको 300-400 रुपए में आज मिल रहे हैं। और अगर हम लोग ये प्रोडक्ट अपने परिवारों में, अपने जानकार लोगों में, क्या हम अपने जानकार लोगों में इनका प्रचार नहीं कर सकते? आजू बाजू के लोगों से बात नहीं कर सकते? साथियों एक एक प्रोडक्ट की आप इंफॉर्मेशन समझ के इतना बड़ा बिजनेस इंडिया में कर सकते हो साथियों। ये 800,000 रुपए में आपके परिवार की सेहत पूरी हो जाती है। कोई बात नहीं सर, न्यूट्रीचार्ज एक्सटेंडर बाद में बेच लीजिएगा जब कुछ लोगों को टारगेट करना हो। न्यूट्रीचार्ज बीजे हर किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट तो हर किसी की जरूरत है। मेरे लिए तो हर प्रोडक्ट बराबर है, लेकिन साथियों मैं जानता हूं न्यूट्रीचार्ज बीजे में आप 2100 बीवी का टर्नओवर करोगे, एक बॉक्स बेच देते हो। कोई बात नहीं सर, 2100 बीवी का आप कर लेना, लेकिन आप घर के लिए तो आज ये 800-900 रुपए के प्रोडक्ट खरीदिए जिससे आपकी सेहत बनी रहे, आप स्वस्थ रह सकें। आज साथियों बीमारी का खर्चा बहुत बड़ा है, और वो शरीर किस काम का जिसमें हार्ट की बीमारी हो, थायराइड हो, डायबिटीज हो। साथियों ये सब बीमारियां न्यूट्रिशन की कमी, एक्सरसाइज की कमी, खाने पीने की कमजोरी के कारण आ रही है। तो हमको सबको मिलके हमें फिट रहना है। ये 1000 लोग अपना एक वादा कर लो आज के दिन कि सर हमें शरीर में बीमारी से दूर रहना है और अपने आप को फिट बनाने के चलना है। ऐसी कोशिश सब मिलके करेंगे साथियों। अरे आपके शरीर में जान रहे, चेहरे पे रौनक रहे, ऊर्जा रहे, और शरीर चले 100 साल तक, और ऐसा चले कि किसी का सहारा लेके न चलना पड़े, वही हमें फिटनेस बनानी है साथियों। तो चलिए सब लोग मिलकर प्रयास करते हैं, इम्यूनिटी पे फोकस कीजिए। शरीर की जो सर आप अपने 2 लाख 5 लाख का ज्वेलरी जेवर जो होता है बैंक के लॉकर में जाके रख देते हो कि कोई चुरा न ले, और अपनी सेहत को खुला छोड़ रखा है। करोड़ों रुपए की एसेट सामने लेके बैठे हो, इसको किसी लॉकर में नहीं रखोगे। सर इसकी रक्षा करना सबसे पहला फर्ज मानो। अगर ये शरीर आपका साथ देगा तो जिंदगी में हर जंग जीत पाओगे। इसलिए साथियों न्यूट्रीचार्ज पे फोकस कीजिए। और आज के समय साथियों हर डेटा बताता है कि भारत के भोजन में, खान पान में न्यूट्रिशन की कमी है। अरे सर पहले महिलाएं गोदी में 4-4 बच्चों को उठा लेती थी, आज एक बच्चा भी महिला से नहीं उठता, वो उसको ड्राम में डाल के एक बगीचे में घूमती है। गोदी में बच्चा नहीं उठा पाती सर, पैदल नहीं चल पाती। कारण क्या है? कि प्रोटीन की कमी। आज वही पुरुष जो एक समय हमारे घर में, पहले आपने देखा होगा वो काले कलर के फोन होते थे, घंटी बजती थी, हम 50 बार फोन उठाने दौड़ते थे। आज हमारा फोन की घंटी बजती है, हम अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा फोन उठा के लाके दे। हम लोग अपने घर से उठना भी नहीं चाहते। आज सब कुछ चीज रिमोट हो गई है, सिर्फ बोल के आपका टीवी चालू हो जाता है। हम लोग पहले खुद जाके टीवी का स्विच ऑन करते थे, लाइटें ऑन करते थे। आज तो आप अपने गूगल को बोलिए, सारी कुछ चीजें आपको अवेलेबल करवा देता है। तो साथियों क्या कारण है कि हमको इन सब चीजों की जरूरत पड़ रही है? शरीर में अब जान ही नहीं रही कि उठ के भी हम लोग कुछ काम कर पाए। आज गाड़ियां, मोटरसाइकिल जो पुरुषत्व की पहचान होती थी, माफ कीजिएगा, आज वो भी सेल्फ स्टार्ट पे आ गई है। कंपनियों को मालूम चल गया कि अब अपने पाँव में जान नहीं है
कि हम गाड़ी भी स्टार्ट कर सकें। साथियों, आज ये सोचने का विषय है कि शरीर कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ढलता जा रहा है, प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, उत्साह की कमी है, बीमारी से लड़ने की ताकत से कमी है। ये सब काम हमको सर समझ के चलना है कि न्यूट्रीचार्ज क्यों बनाया गया। पिछले 1 साल में न्यूट्रीचार्ज ने एक भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया। हम आपको जो 9 साल से आप समझा रहे हैं, आज वो सारी कंपनियां आपको पिछले 1 साल में समझाने की कोशिश कर रही है। उन कंपनियों ने तो मौके का फायदा उठाया, हमने कभी मौके का फायदा नहीं उठाया। सर, हम आपको 2011 से ये बात समझा रहे हैं कि प्रोटीन लीजिए, इम्यूनिटी बढ़ेगी, न्यूट्रीचार्ज लीजिए, इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिंक लीजिए, विटामिन सी लीजिए, डी लीजिए, ए लीजिए, बी लीजिए। हम आपको 10 सालों से इस चीजों को समझा रहे हैं। कंपनियों ने तो आज मौके का देखा फायदा और लोगों प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। साथियों, हमने वो मौका नहीं देखा। हम आपकी सेहत को लेकर 10 सालों से जागरूक थे और वही कोशिश आज भी आपके हित में करना चाहते हैं। साथियों, तो आने वाले समय में इंडियन लोग बहुत जागरूक रहने वाले हैं सेहत को लेके। और माफ कीजिए, मेरा किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं है, लेकिन साथियों, आप में से कोई केमिस्ट होंगे, रिटेल स्टोर भी चलाते होंगे। देखिए, केमिस्ट स्टोर, रिटेल स्टोर के पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो लोगों को न्यूट्रिशन का महत्व समझा सके। एक डॉक्टर का रोल तो बीमार होने के बाद शुरू होता है। अरे भाई, आपकी गाड़ी खराब होती है तो आप मैकेनिक के पास ले जाते हो, गाड़ी अच्छी चलती है तो कभी मैकेनिक के पास ले गए हो? सर, डॉक्टर को पढ़ाया जाता है 10 साल की पढ़ाई में, एमबीबीएस एमडी करा के। आप में से किसी के पास हुनर नहीं है कि आप किसी को बीमारी से ठीक कर सको। सर, हम लोगों को बीमारी से बचाने का काम करते हैं। हम इलनेस नहीं, वेलनेस पे फोकस कर रहे हैं। आप किसी का थायराइड नहीं ठीक कर सकते, डायबिटीज ठीक नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को उस तरफ जाने से आप बचा सकते हो। साथियों, डॉक्टर का जो रोल होता है ना, बीमारी के बाद शुरू होता है। उतनी पढ़ाई हम लोगों ने नहीं करी है। हम लोगों ने वो पढ़ाई करी है जो लोगों को बीमार होने से बचाए। हमें हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों को मिलकर स्वस्थ बनाना है, और उससे अगर हमारे घरों में इनकम आती है तो साथियों, क्यों ना हम वो काम को करके दिखाएं। अरे, अपने आसपास में आप थोड़ा सा फोकस करोगे, 100-200 ग्राहक आपको प्रोडक्ट के मिल जाएंगे, 1-2 लाख रुपए का टर्नओवर तो हंसते हंसते हो सकता है आप लोगों का। कोशिश करिए साथियों। और आज के समय भविष्य डायरेक्ट सेलिंग का आ गया है। न्यूट्रिशन एक ऐसा विषय है जो आपसे एक अच्छी काउंसलिंग मांगता है। लोग समझना चाहते हैं न्यूट्रिशन को, थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, केमिस्ट स्टोर, मेडिकल स्टोर, डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट किसी को यह महत्व समझाएगा नहीं। डॉक्टर आपको फीस लेके दवाई लिखता है, मेडिकल स्टोर पर्चा लेके जाते हो तो वही चीज देता है जो पर्चे पे लिखी है। वो अपनी तरफ से आपको कोई सुझाव नहीं देगा। लेकिन आप लोगों को उनकी स्थिति को जान के न्यूट्रिशन के ऊपर आप गाइड कर सकते हो। किसी को ऊर्जा चाहिए बेहतर, किसी को अपने आंखों की सेहत चाहिए, किसी को बालों की सेहत चाहिए। अरे सर, हिंदुस्तान को सेहतमंद बनाने का काम करना कम है क्या सर? आज भारत में सिर्फ 8 करोड़ 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। अरे 120 करोड़ का मैदान खाली पड़ा है। सर, काम करने की शुरुआत करो और भारत में हर किसी को फिट बनाने का कोशिश करो। हमें वो काउंसलिंग करके करना है, और आप जैसे डायरेक्ट सेलर, आप जैसे टीम लीडर ये काम को कर सकते हैं, क्योंकि आप में पेशेंस है, आप में इंफॉर्मेशन है, आपके पास नॉलेज है। जो सीखते हो उसको फील्ड में अप्लाई करो। 1 घंटा सीखो, 12 घंटे मेहनत के साथ काम करो, और फिर देखो सर आपकी कौन सी रॉयल्टी छूटती है, कौन सा टेक्निकल छूटता है, कौन सा लेवल छूटता है। सर, सीखना कम है, काम ज्यादा करना है, वो कमाल करके आपको दिखाना है साथियों। और ये डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। अभी आपने, चौहान साहब ने अभी आपको बताया कि लोगों की नौकरियां चली गई है। सर, आज एजुकेशन सेक्टर धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अरे, ऑनलाइन पे बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, टीचर्स के जॉब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। आज स्कूलों से नौकरी से निकाल दिया गया। होटल इंडस्ट्री खाली पड़ी है। जहां पर पहले हजार लोगों का पार्टी होती थी, वहां पर 50 लोग जाते हैं। जिस होटल में 10 लाख का बिल एक दिन में बनता था, वहां पर 50,000 का बिल बन रहा है आजकल। साथियों, रेवेन्यू कम हो रहा है, टर्नओवर कम हो रहा है। आज आपको जैसा उन्होंने बताया कि भाई रोबोट धीरे धीरे सर चौकसी करने वाले हैं। फैक्ट्री, कारों की फैक्ट्री को आप कभी इंटरनेट पे देखिए, आजकल कारें रोबोट बनाते हैं। एम्प्लॉय धीरे धीरे, क्योंकि एम्प्लॉय को लेते हैं, अभी हड़ताल करेगा, अभी ये नौकरी में ये डिमांड करेगा, इंक्रीमेंट की मांग करेगा। रोबोट तो कुछ नहीं मांगता, इंसान की जगह रोबोट लेता जा रहा है। साथियों, रोबोट को इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, खाना पीना कुछ नहीं चाहिए। तो साथियों, आज जब जॉब जा रहे हैं तो आज के समय ये मौका है आपकी जिंदगी बदलने का, और ये मौका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट आपको ये मौका दे रहा है। साथियों, आज के समय करीब करीब भारत में 8 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने पीने का ठिकाना नहीं है, जॉब जा चुके हैं। कोई मजदूर था, कोई दुकान में काम करता था, कोई ऑटो चलाता था, कोई इंडस्ट्री में था। ये डेटा इकोनॉमिक टाइम्स और कई सारी साइट्स पे अवेलेबल है। मैं कोई अपनी तरफ से आपको डेटा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन साथियों, एक ऐसा बिजनेस आपका भविष्य बदल सकता है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ रहा है। अभी भारत में लगभग 57 लाख डायरेक्ट सेलर लोग रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 20 लाख लगभग आरसीएम में हैं। उसके अलावा बाकी कंपनी में जुड़े हुए हैं।
और साथियों ये एक बिजनेस है जिसमें आने वाले समय में 1,80,00,000 लोगों की ज्वाइनिंग होने वाली है अगले 3 सालों में। ये ज्वाइनिंग किसी भी कंपनी में होगी। देखिए कोई ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे साथ होगी, हमें इस बात को लेकर निष्पक्षता से सोचना चाहिए। आप काम करोगे तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, आप काम नहीं करोगे तो दूसरी कंपनी वाला उनको उड़ा के ले जाएगा। तो साथियों हमको सबको मिलके अपनी टीम में ज्वाइनिंग करानी है। आप अगर अपनी गाड़ी को पीछे रखोगे तो ट्रैफिक में फंस जाओगे, पीछे रह जाओगे। अपनी ज्वाइनिंग नीचे से करवाइए, शुरू कराइए, नेटवर्क बनाइए, बिजनेस करवाइए, टर्नओवर खड़ा कीजिए और अगले 5 सालों में इस बिजनेस में नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का आपके पास रास्ता खुलता जा रहा है। साथियों ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 31 मार्च 2021 तक का नहीं है। आपको भविष्य बनाना है अगले 5 सालों का, 10 सालों का, अपनी पीढ़ियों का भविष्य आपको बनाना है। साथियों करना है कोशिश, ये 10 दिन कर लीजिए, लेकिन इस चीज को मान के चलिए कि आपकी मंजिल आसमां है। वो मंजिल को मत मानिए जो आपके पास एक छोटा टारगेट है, वो करना है हम लोगों को। लेकिन साथियों डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है और ये बिजनेस में आपके हार्डवर्क, आपकी सफलता ही आपको बड़ा ऊंचाई पर ले जा सकती है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता तो मुझे खुद बनाना है। तो साथियों आप सब लोगों को मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप बड़ी ऊंचाइयों की तरफ सोचिए।